दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कोरोना से आज पूरा भारतवर्ष और बल्कि दुनिया के कई अन्य देश भी बहुत पीड़ित चल रहे हैं। जरा इस पर विचार करिए कि एक आदमी पर कोई मुसीबत आ जाती है, एक मोहल्ले या शहर में कोई मुसीबत आ जाती है, तो तुरंत इसकी जांच की जाती है कि कहाँ से ये गड़बड़ी शुरू हुई और कैसे ये कोरोना दूसरी लहर में फिर से आ गया। परंतु अभी इस तरफ हमारे लोगों का ध्यान नहीं गया कि तुरंत एक जांच आदेशित होनी चाहिए, चाहे सीबीआई लगाइए, चाहे पुलिस लगाइए, और इस बात को अच्छी तरह पता लगाया ही जाना चाहिए कि आखिर ये कोरोना शुरू कहाँ से हुआ, किस मोहल्ले से शुरू हुआ, किस गांव से शुरू हुआ, किस शहर से शुरू हुआ, किस घर से शुरू हुआ। और ये पता लगाना कोई कठिन भी नहीं है, क्योंकि डेट बाय डेट रिकॉर्ड अस्पतालों में, मोहल्लों में डॉक्टरों के पास उपलब्ध है कि पहला मरीज कोरोना की दूसरी लहर का कहां पर आया। तो उससे हम लोग ये पता लगाने में सफल होंगे कि आखिर ये शरारत की किसने। क्या चाइना से आया? क्या पुणे और मुंबई के बीच से पहले जो चर्चा शुरू हुई कि वहां कहीं से शुरुआत हुई दूसरी लहर की? क्या ब्रिटेन से शुरुआत हुई? पहला मरीज कौन था? फिर उसके बाद दूसरे मरीज कौन कौन से किस मोहल्ले में फैला, ताकि सही बात का पता तो चले। आज देखता हूं कि सब लोग गेस कर लगा रहे हैं कि चाइना की वुहान लैब से निकला या ब्रिटेन से दूसरी लहर आ गई हवाई जहाज के यात्रियों के माध्यम से। बहरहाल जो भी हो, बात क्लियर होनी चाहिए ताकि आगे के लिए रोकथाम की कार्यवाही में ये बात जानना बड़ा जरूरी है। इसी तरह दूसरी बात जो देखने में आई कि इस बार की कोरोना लहर के संक्रमण में कुछ सरकारों के बीच तालमेल की भी दिक्कत हुई। प्रदेश में, किसी प्रदेश में कोई सरकार है, किसी प्रदेश में कोई सरकार है, और केंद्र की सरकार पर दोषारोपण करने लगी कुछ सरकारें। केंद्र की सरकार ने कुछ दूसरे राज्य की सरकारों पर आक्षेप लगाया कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो ये बात एक अच्छे मजबूत देश के लिए अच्छी नहीं है। सब लोगों को भूल जाना चाहिए कि किस पार्टी का कौन मुख्यमंत्री है, किस पार्टी का कौन प्रधानमंत्री है, और सारे लोगों को इस आपदा की घड़ी में ऐसे काम करना चाहिए कि जैसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह विरोधी पार्टियों ने, जो भले कुछ लोगों ने शुरू में कहा कि वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, या ये ठीक नहीं है, या ये व्यवसाय के लिए हो रही है, लेकिन जब दुनिया के लेवल पर ये बात मान ली गई कि इससे कुछ जो इसकी संक्रामकता है और इसका दुष्प्रभाव है मानव जीवन पर, उससे कम होता है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सबको वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगनी है। भारत सरकार के पास, प्रदेश की सरकारों के पास इतने सैकड़ों की संख्या में अधिकारी हैं, सैकड़ों की संख्या में विदेश सेवा के अधिकारी हैं। जहां जहां दुनिया में ये वैक्सीन बनी हुई हैं, तो बजाय अब आपस में लड़ने के और दोषारोपण करने के कि उस समय वैक्सीन क्यों भेज दी गई, उस समय क्यों नहीं रखी गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था क्यों नहीं पहले से की गई, क्यों नहीं अतिरिक्त अस्पताल खोल दिए गए, इन बातों पर लड़ने झगड़ने से माहौल अच्छा नहीं बनता। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में ये चीजें लोगों को कमजोर करती हैं। ये लड़ने का समय नहीं है। सब लोगों को मिलजुल करके ये इंतजाम करना चाहिए कि एक एक बच्चे को, एक एक आदमी को, सबको टीका लगना है, जिससे कोरोना का असर कम से कम हो। दुनिया में बहुत से देश हैं, इंग्लैंड है, अमेरिका है, रूस है, जहां ये सुनने को मिला कि वहां पर टीके बनाए गए हैं, वैक्सीन बनी है। तो वहां जो हमारे राजदूत हैं, उनसे कह करके उतनी संख्या में तुरंत वहां से वैक्सीन मंगाई जानी चाहिए। जिस तरह ऑक्सीजन जर्मनी तक से मंगाने का इंतजाम हुआ, तो वैक्सीन मंगाकर एक बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाना चाहिए। ये तो अभी छोटी सी एक लड़ाई है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि हमारे देश के दुश्मनों ने देश को कमजोर करने के लिए ये वायरस भेजा है। और अगर ऐसी बात है तो आगे और भी वायरस
और भी लहरें आ सकती हैं। इसलिए देश को मजबूत बनाना है, तैयार करना है, तो हर बच्चे तक को टीकाकरण जल्दी से जल्दी, ताकि इसका प्रभाव कम हो। अब एक काम कुछ राज्य सरकारों ने काम किया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो दूसरों में तुरंत ईर्ष्या का भाव और तुरंत दूसरों में प्रतिस्पर्धा का भाव, कटुता का भाव पैदा होता है। लेकिन जरूरत है कि इस महामारी से सीख लेकर हम अपने हर गांव पंचायत में, हर मोहल्ले में एक एक अस्पताल तैयार रखें। और एकाएक अस्पताल तैयार नहीं होते, एकाएक डॉक्टर तैयार नहीं होते, लेकिन ये तो हो सकता है कि इतनी संख्या में जो होटल खाली हो गए हैं, धर्मशाला खाली हो गए हैं, तमाम लॉज खाली हो गए हैं, उनको सबको अधिग्रहित करके उनको अस्पताल में कन्वर्ट करा दिया जाए। और अब बात आएगी कि डॉक्टर कहाँ हैं, तो इन डॉक्टरों को, नर्सों को हर अस्पताल में कुछ कुछ प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों को, और जो तमाम ऐसे डॉक्टर जो घर बैठे हुए हैं, उनको सबको उनकी सेवाएं ले ली जाएं। और हर मोहल्ले के, शहरों में हर मोहल्ले के होटलों में, धर्मशालाओं में अस्पताल बनाए जा सकते हैं। गांव पंचायतों में तमाम भवन बने हुए हैं, तमाम गांव में भी विभिन्न कामों के लिए हाल बनाए गए हैं, उनको सबको कन्वर्ट किया जा सकता है अस्पतालों में। तो ये काम कर लिया जाना चाहिए। दवाओं की जितनी भी कमी हो, देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा का भंडार है, तुरंत अधिकारीगण भेजे जाने चाहिए, 5-5 अधिकारियों की टीम। यही तो शंका होती है, टेंडर करो, टाइम लगता है, महीने 2-2 महीने टेंडर फाइनलाइज होने में टाइम लग जाते हैं। यही तो डर है कि हाँ कोई बेईमानी न कर जाए, कोई गड़बड़ी न कर जाए। तो मैं कहूंगा 5 अधिकारी, 10 अधिकारी, उनके सहायकों सहित टीम भेज दीजिए। अमेरिका को टीम भेज दीजिए, वहां के राजदूत से मदद लेने जो अपने देश के हैं। इंग्लैंड को भेज दीजिए, जर्मनी को भेज दीजिए, रूस को भेज, जो भी विकसित देश हैं वहां पर अधिकारियों की टीम जाकर अपने सामने कंपनी का मुआयना करें, जहां ये वैक्सीनें बन रही हैं, जहां दवाएं बन रही हैं। जितनी कम हो उतनी दवाएं, उतनी वैक्सीन तुरंत विदेशों से मंगा ली जानी चाहिए। पैसा खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन मानव जीवन अमूल्य है, इसे बचाने के लिए पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। असहाय की तरह नहीं दिखना चाहिए प्रशासन को, शासन को। आगे के लिए, जैसे इतना मुझे याद है कि लाखों करोड़ों रुपया सरकारों ने खर्च किया था कि इंटर कॉलेज खुल जाएं, उनको सहायता दे दी जाए, सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज, बिल्डिंग बनाने की ग्रांट। मुझे याद आता है कि अस्पतालों के लिए इस तरह की कोई योजना अभी नहीं चलाई गई। खैर, जो हुआ सो हुआ। आगे के लिए हमको सीख लेनी चाहिए कि हर जितने समृद्ध लोग हैं उनको प्रेरित किया जाना चाहिए कि कोई तुम्हारी रोक टोक नहीं होगी, तुम अस्पताल खोलो, तुम मेडिकल कॉलेज खोलो। कोई जरूरी नहीं कि 4 करोड़ का ही मेडिकल कॉलेज बनेगा। तुम सस्ते मेडिकल कॉलेज करने की योजना बनाओ, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग मेडिकल की पढ़ाई कर सकें। और अगले 3-4 साल में इतने डॉक्टर तैयार हो जाएं कि गांव गांव में इतने डॉक्टर, इतनी नर्सें, इतने कंपाउंडर तैयार हो जाएं। हर गांव पंचायत में मेडिकल स्टोर खुल जाएं। इसके लिए अगर ना मिले आदमी तो सरकार को चाहिए कुछ सहायता दे दो, सहायता देकर खुलवा दो। और इंस्पेक्टर राज पर कंट्रोल किया जाए कि उनको जाकर हमारे सरकारी कर्मचारी चेकिंग के नाम पर पीड़ित न करें, कहीं छापामारी न करने लगें। जब ये हमारे लिए प्राथमिकता के सेक्टर है तो इसको निरुत्साहित करने का प्रयास न किया जाए। फिर एक और बात है कि बहुत सारे आयुर्वेदिक, बहुत सारे होम्योपैथिक, यूनानी तमाम चिकित्सा पद्धतियां हैं जो उपेक्षित पड़ी हैं। इनके लिए पूरा जोर लगाया जाना चाहिए कि ये इन पद्धतियों से भी लोगों को ठीक किया जाए। और ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की, आगे दोबारा इस तरह की दिक्कत ना आने पावे, तो इतने संयंत्र लगा दिए जाएं। और अभी से व्यवस्था कर ली जाए कि अगर देश में नहीं खपत होगी तो विदेशों में भेजा जाएगा, क्योंकि ये देखने में आया कि उस समय ऑक्सीजन के तमाम प्लांट बंद हो गए थे, उतनी डिमांड नहीं थी, एकाएक डिमांड बढ़ गई। तो आगे से कोई भी कोरोना की लहर आवे, उससे लड़ने के लिए देश को, सरकार को तैयार रहना चाहिए, तैयार किया जाना चाहिए। तमाम रेलें खड़ी हैं, बसें खड़ी हैं, उनमें जितनी व्यवस्था है, हर मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव में, हर शहर शहर में रेल की
ट्रेन के डिब्बे खड़े कर दिए चाहिए कि अस्पताल कम है तो इनमें आप लिटा दीजिए मरीजों को और लिटा के इलाज करिए। अगर डॉक्टर कम है तो डॉक्टरों की पहले तो पूरी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया कि हर डॉक्टर को पीपी किट मिलेगी। और बड़े स्तर पर जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए कि सारे मीडिया, सारे टेलीविजन चैनल, सारे अखबार, सबको जैसे युद्ध लड़ा जाता है तैयार किया जाना चाहिए कि आप जन जागरण पैदा करो कि किसी को कोरोना होने न पावे। रोज गर्म पानी से सब लोग सुबह शाम नहाएं, रोज गरारा करें। गार्गल की जो टेक्निक चली है, नमक डाल करके गरारा करने की, भाप लेने की जो टेक्निक चली है कि होने ही ना पावे, इसके लिए गांव गांव के हर आदमी को तैयार किया जाए। पूरी मशीनरी को इसके लिए युद्ध की तरह लगा दिया, जैसे युद्ध में लगाया जाता है कि हर ग्राम प्रधान, हर पंचायत सेक्रेटरी, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में हर लेखपाल सबके लिए ये देखेगा और खुद पीपीई किट पहनेगा ताकि उसको संक्रमण न लग जाए। ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं इनको प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए, इनाम दिया जाना चाहिए, प्रेरित किया जाना चाहिए कि वो किसी तरह संक्रमित न होने पाए। इसी तरह कोविड के मैनेजमेंट के लिए आपके पास अधिकारी कम है। जिले में एक कलेक्टर है, एक कप्तान है, आपके पास प्रदेश स्तर पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं। हर जिले में, हर तहसील ब्लॉक में एक एक बड़े अधिकारी की ड्यूटी लगा दीजिए कि वो जाएं और वहां कैंप करें और देखें कि कोविड कंट्रोल कैसे हो रहा है। हर ब्लॉक में एक एक बड़े अधिकारी, पुलिस के भी अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, एक एक चिकित्सा के अधिकारी वहां जाकर सब व्यवस्था ठीक करें, वहां रहें जब तक कोरोना की महामारी ठीक नहीं हो जाती। अपने देश में IIT, IIM के टीचर, उनके स्टूडेंट्स बहुत प्रतिभाशाली समझे जाते हैं। उनको सबको दैनिक मानदेय पर या मासिक मानदेय पर लेकर के लगा दिया जाए। प्रबंधन में वो राय दें, व्यवस्था कराने में सहयोग करें। रोग के प्रति इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जितने उपाय होते हैं उस पर युद्ध स्तर पर चैनलों से प्रसारण किया जाए, रेडियो से प्रसारण किया जाए, अखबारों से प्रसारण किया जाए। कैसे देश के नागरिकों की इम्यूनिटी बढ़ा दी जाए, कैसे खान पान किया जाए, इसके लिए तरह तरह के स्रोतों से प्रेरणा की जाए। सोशल मीडिया का बहुत उपयोग है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक नागरिक को प्रशिक्षित किया जाए। जहां कहीं ऐसे मोबाइल फोन न हो, एंड्रॉयड फोन न हो, वहां हर जगह एंड्रॉयड फोन कंपनियों से खरीद कर बांटे जाएं। उनके माध्यम से गांव गांव तक लोगों को, मोहल्ले मोहल्ले तक गरीब लोगों को भी सबको प्रेरित किया जाए। जो इंजेक्शन की कमी हो, जो दवाओं की कमी हो, उसको देश से विदेश से जहां से भी मिल सके। इसमें टेंडर करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है टेंडर का। ये युद्ध का समय है। 5-5, 10-10 अधिकारियों की टीमें बनाकर सही दाम पर कंपनियों से, फैक्ट्रियों से जहां ये सामान बनते हैं वहां से जाकर खरीद लिए जाने चाहिए ताकि कोई बेईमानी गड़बड़ी भी ना हो, सही दाम भी लगे और सामान भी उपलब्ध हो जाए। दोस्तों, मैंने कुछ सुझाव दिए हैं, जितने लोग इसको सुने, इसके बारे में लोगों को जागरूक करें, जनभावना फैलाएं। और जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी अपील है कि युद्ध स्तर पर इसको काम करें। नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है इस बात का कि जब हमारे देश के दुश्मन ये जानेंगे तो हमारी देश की फौज कैंटोनमेंट एरिया में इस प्रकार का संक्रमण फैला सकते हैं। इसलिए उनको सुरक्षित रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही धोखाधड़ी इस देश के साथ पहले इतिहास में कई बार हुई है कि पहले बीमारी फैली, फिर दुश्मन देश ने हमला कर दिया। तो इस प्रकार की कोई दुर्घटना न होने पावे, फौजों को सुरक्षित रखा जाए। अभी से अलर्ट रखने की जरूरत है कि वहां एक एक फौज के जवान, एक एक अधिकारी को शुरू से ही संक्रमण रोकने के जितने निरोधात्मक उपाय हैं वो सब लोग जान रहे हैं। आजकल इतना सोशल मीडिया से प्रचार हो गया है, उनके माध्यम से उनको सुरक्षित रखा जाए। मुझे उम्मीद है कि भारत कोरोना की लड़ाई को जीतेगा और अपने विश्व गुरु बनने के सपने को साकार करेगा। यही परिस्थितियां, यही विपदाएं, यही दिक्कतें व्यक्ति को मजबूत करती हैं, देश को मजबूत करती हैं और मजबूत होकर के हमारा देश निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।